ओके, काइनेमेटिक्स क्लास 9th लेक्चर 4th। इससे पहले मैं क्या करा चुका हूं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करना सिखा रहा था, हाँ या ना। और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कब लगाते हैं, मैंने कहा था 3 तरह का रादर मोशन हो सकता है बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। मैंने कहा था एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम लगेगा। बार बार लिखते जाओ इसे, बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है परंतु कांस्टेंट है। इसका नाम होता था, लेफ्ट वाले का नाम होता था यूनिफॉर्म मोशन, और बीच वाले का नाम हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, चलेगा। और फिर हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें हो गया एक्सेलरेशन नॉन जीरो एंड नॉट कांस्टेंट। इसमें लगेगा कैलकुलस, क्या लगेगा, और इसमें हमारा एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसमें लगेगा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, हाँ या ना, एग्रीड। एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन while applying 3 equations of motion? What is the most important thing in applying 3 equations of motion? Signs, plus minus signs, which is what is actually missing when somebody of 9th 10th teaches you, हाँ या ना, कि भैया साइन ले लेना यार, साइंस ले लेना, एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक डायरेक्शन नेगेटिव, उसमें डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब विद साइन पटकना है। क्या करना है, विद साइंस डालना है, हाँ या ना, हो गया। अब इसके अंदर मैंने इक्वेशन लगानी सिखाई थी कुछ कुछ केसेस में। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो किसी ने कहा इधर की तरफ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, चलो इधर की तरफ ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। इधर की तरफ एक्सेलरेशन है सपोज से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलेगा। और फिर ये कह रहा है, एक सेकंड, हाँ, इसने कहा कि फाइंड टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर टुवर्ड्स राइट। क्वेश्चन क्या, वर्डिंग लिख लेना भाई, what are the wordings? find time when displacement is 40 meters to the right, हाँ या ना, find time when the displacement is 40 meter to the right। कैसे करेंगे, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे 1 2 3 में से? सेकंड लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम पूछा है, हाँ या ना। चलो भाई, हमने कह दिया लेट दिस टाइम बी टी। अब मैं कहूंगा इक्वेशन लिखो, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या हो जाएगा, प्लस 40। अगर मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली और ये डायरेक्शन नेगेटिव ले ली, डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस 40, इनिशियल वेलोसिटी हो गया प्लस 20 टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हो गया -4 इंटू टी स्क्वायर, हाँ या ना। तो कितना आ गया, टी स्क्वायर -10t प्लस 20। बेटा सही बोल रहा हूं, आ गया समझ में, नहीं आ गया? अच्छा, अगर कोई बच्चा होता, हम भी अगर बच्चे होते और साइन ले लेते उल्टे, तो फिर क्या होता कि साइन ले लिया हमने, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मैं कहूंगा इक्वेशन सेम होती। बोलो हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लिखते -40, इनिशियल वेलोसिटी लिखते -20 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन लिखते +4 इंटू टी स्क्वायर, हाँ या ना। you do realize that this equation and this equation are same। तो साइन लेना जरूरी है,
वो तुम्हारे ऊपर है कि ब्लू वाला लोगे या रेड वाला लोगे, हाँ या ना। क्या जरूरी है, लेना जरूरी है, भावनाओं को समझना जरूरी है, मन की बात समझना जरूरी है, लेकिन साइन कोई सा भी ले सकते हो, ब्लू वाला भी ले सकते हो और रेड वाला भी ले सकते हो, हाँ या ना। गॉट इट। हाँ, अब ये सॉल्व तो मेरे ख्याल से तुमसे नहीं होगा शायद, 9th क्लास के बच्चे हो, कैसे होगा भाई। टी स्क्वेयर -10t + 20 हो भी जाएगा शायद, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो रहा। तो इसका क्या होता था, ax² + bx + c = 0। इसके रूट जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं आते तो क्या कहते हैं, x = -b ± b² - 4ac / 2a, हाँ या ना। तो हमारा t आ जाएगा, t आ गया -(-10) that is +10 ± (b²) that's going to be, कौन है भाई, हाँ 100 - 80/2 × 1। बेटा गॉट इट। So this is how much, this is 100 - 80 is 20, 4 5, so that's going to be 2√5 ना। तो 10 ± 2√5/2। यार ये क्वेश्चन कराने के लिए पीछे ना कोई कारण होता है, हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, मेरा समझ में आ रहा है। मैं एम ही कोई चीज नहीं पढ़ा रहा होता, समझ में आ रहा है। मैं कुछ करा रहा होता ना, उससे पहले मैं 10 चीजें आगे की सोच रहा होता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज 400 से ज्यादा बार पढ़ा चुका हूँ। नॉट लाइक दोज पीपल की जो पहली बार पढ़े और कुछ मतलब जिनको पता ही नहीं, पहली बार आंसर देख रहे। मुझे मालूम है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, बच्चे को क्या बताना है। क्योंकि इसमें देखो 2 रूट आए हैं और दोनों के दोनों पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि एक आया है 5 + √5 और एक आ रहा है 5 - √5, हाँ या ना। दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि √5 2.2 कुछ होता है, बोलो हाँ। तो दोनों पॉजिटिव है यार, दोनों टाइम पॉजिटिव आ गए, दोनों टाइम पॉजिटिव आ गए, दो टाइम आ गए, दो टाइम। मैंने कहा आने भी थे। क्वेश्चन क्या था ये बताओ। क्वेश्चन ये था बेटा, क्वेश्चन ये था कि हमारा ये बॉडी थी, इसकी वेलोसिटी थी इधर की तरफ 20, इसकी एक्सेलरेशन थी इधर की तरफ 4, और कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट हो जाए इधर की तरफ 40 मीटर, बोलो हाँ। गॉट इट। अब ये बता दो, ये ऐसे जाके ऐसे आएगा मोशन में या नहीं होगा, होगा ना ऐसा मोशन। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में थे। जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में होते हैं तो वो पलट के आता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2 बार डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर होगी। एक बार तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर जब वो जा रहा था इधर की तरफ वेलोसिटी थी, तब हमारी डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है, ये टाइम t1 आ गया। और एक बार जब ये पूरा चला गया, पूरा मतलब यहां से यहां गया, फिर ये वापस आया, और जब ये यहां पे होगा और इधर की तरफ जा रहा है, इस टाइम t2 पे भी तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखी जाए तो वो ये वाला वेक्टर है, हाँ या ना। 40 मीटर ही है या नहीं है। बेटा यहां पर लोग गलतियां करते हैं। मैं कह रहा हूं एक टाइम t1 जो आएगा, वो टाइम t1 जो आएगा वो एक टाइम डायरेक्ट वाला टाइम आएगा, और जो दूसरा टाइम आएगा वो ये पूरा टाइम आएगा। समझ में आया। लोग गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं बीच का टाइम आएगा। बीच का टाइम क्यों आएगा भाई, लोग ये क्या गलती सोचते हैं, जो 2 आंसर आए ना, एक तो ये वाला हो गया और एक बीच का हो गया, गलत सोच रहे हैं वो। शुरुआत से देखना पड़ेगा। किससे देखना पड़ेगा बेटा, ये टाइम आ गया 5 - √5 और ये टाइम आ गया पूरा 5 + √5। बात समझ में आई या नहीं आई। अगर कोई मुझसे ये पूछे ना कि बीच का टाइम कितना होगा, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, 5 + √5 एंड -5 - √5, हाँ या ना। गॉट इट और नॉट। ये आ जाएगा तुम्हारा 5 तो गया कट, और ये टाइम इंटरवल बन जाएगा 2√5, हाँ या ना। पक्का।
हजम हो गई बात? चलो गुड। ये लिख लिया था पूरा? एक मिनट थोड़ा बचा है। जूम आउट कर देते हैं। हाँ बेटा, तो ये देखो ना, मेरी हमेशा पढ़ाते हुए क्या करने की आदत होती है, एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके जरिए कई कंसेप्ट समझा देता हूँ। मैं ज्यादा क्वेश्चन लेने में बिलीव नहीं करता। क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, लेकिन कंसेप्ट सीखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने होते। एक क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं। मैंने क्या बताया? क्वेश्चन था, इधर की तरफ थी वेलोसिटी 20 और एक्सेलरेशन थी इधर की तरफ 4, हाँ या ना? और क्वेश्चन ये था, वो टाइम निकालो जब डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो जाए 40 मीटर। तो मैंने निकाले कि 2 टाइम आएंगे, एक t1 आएगा और एक t2 आएगा। वो दोनों रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। और एक आंसर आया था 5 माइनस रूट 5 और एक आया था 5 प्लस रूट 5। और इन दोनों का सारांश क्या था? सारांश था कि एक डायरेक्टली जाते हुए डिस्प्लेसमेंट और एक वापस आ रहा होगा तो भी डिस्प्लेसमेंट तो यही होगी, हाँ या ना? तो ये t1 ये वाला रूट हो गया और t2 ये वाला रूट हो गया। चलेगा? अब मैंने क्वेश्चन 1 कराया आज के लेक्चर का। अब मैं क्वेश्चन 2 में वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, मैं इस क्वेश्चन 2 को इसी से रिलेट करूंगा। मैं कहूंगा इधर वेलोसिटी थी 20, इधर एक्सेलरेशन था 4। अब तुम कहोगे सर आप यूनिट क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा मैंने अपना सिंबल सोच लिया भैया, सिंगल एरो है वेलोसिटी के लिए और डबल एरो है एक्सेलरेशन के लिए। 20 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसने कह दिया क्वेश्चन वाले ने कि भैया किस टाइम पे या किस टाइम्स पे, किस टाइम पे या किस टाइम्स पे डिस्प्लेसमेंट राइट में हो जाएगी सपोज से 60 मीटर, हाँ या ना? मैंने कहा भैया टाइम टी पे हो जाएगी। इक्वेशन बताना जरा, ये डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव, ये डायरेक्शन ले लो नेगेटिव। सबसे पहला काम क्या करना होता है? प्लस माइनस साइन। तो ये आ गया प्लस 60 इज प्लस 20t माइनस 4/2 इंटू टी स्क्वायर, हाँ या ना? ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 30 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 30 इज 0। जरा इसका इसका रूट्स निकालना। ये आ गया +10 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 100 माइनस 120/2 इंटू 1। बेटा ये बता दो, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर होता है क्या? डज इट एग्जिस्ट? नहीं। नहीं ना। ऐसे ऐसे नंबर को क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। तो दिस मीन्स दिस टाइम इज नॉट एग्जिस्टिंग, हाँ या ना? अब तुम ये कह सकते हो कि सर इसका क्या बकवास मीनिंग निकला कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता टाइम। मैंने कहा इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में 60 कभी हो ही नहीं सकती। डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में 60 कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये हो सकता है उससे पहले ही कहीं से पलट जाए। बोलो हाँ। हजम हुई बात या नहीं हुई? कि हो सकता है वो इससे पहले ही कहीं से पलट जाए। एग्री हुआ या नहीं हुआ? लिख लो तो बता देना। हाँ हो गया। तो क्वेश्चन 2 हो गए थे। अब थर्ड क्वेश्चन हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है। मैं कह रहा हूं मैंने कुछ नया नहीं करना, मैंने एक ही क्वेश्चन लेना है, उसी के ऊपर हल चला देना है। तो इधर था 20 मीटर पर सेकंड, इधर था एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसने कहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट टर्न्स। फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट टर्न्स। बेटा विच इक्वेशन शुड आई अप्लाई? फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं?
पहली बार मैं कहना चाह रहा हूं कि थर्ड इक्वेशन अप्लाई करनी चाहिए। कौन सी अप्लाई करनी चाहिए? थर्ड। थर्ड अप्लाई करनी चाहिए। थर्ड अप्लाई करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जहां, अब ये बता दो, जहां पे वो टर्न मारेगा वहां पे क्या होना चाहिए? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टर्निंग? जब भी कोई बॉडी कहीं पे टर्न मारती है उस इंस्टेंट की वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। उस इंस्टेंट की वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। डज दैट मेक सेंस और नॉट? तुम एक डायरेक्शन में आ रहे हो, एक सेकंड होल्ड करो बेटा, समझ में आया है कि देखो हाँ, जहां पर वो टर्न मारेगा वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो अब मैं कहूं कि भैया यहां से जाके टर्न मार रहा है तो यहां पर वेलोसिटी हो गई जीरो, और मैंने कहा इस डिस्प्लेसमेंट को ये लेंथ ले लूं x, हाँ या ना? तो अब मैं यहां से लेकर यहां तक थ्री इक्वेशन लगा सकता हूं। थर्ड इक्वेशन, ये डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव और ये डायरेक्शन ले लो नेगेटिव। क्या लिखोगे? जीरो स्क्वायर इज प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हो गया -4 और डिस्प्लेसमेंट हो गया +x। बोलो हाँ। अब ये मत कहना कि हम उल्टा नहीं ले सकते, उल्टा भी ले सकते थे। मतलब पंडित जी ने थोड़ी कहा था कि भाई यहां से नेगेटिव ले लें और यहां से पॉजिटिव नहीं ले सकते, ले सकते हैं, हाँ या ना? तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी हो गया -20 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन हो गया +4 और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? -x। ध्यान से देखो, काले वाली इक्वेशन और नीले वाली इक्वेशन दोनों दोनों क्या है? सेम है। गॉट इट? आ गई बात समझ में या नहीं आ गई? हाँ, तो x निकल जाएगा। कितना आ रहा है x? x आ रहा है 400/80, दैट्स 50 मीटर। अब तुम ये बता दो ना, राइट में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम 50 हो सकता है क्योंकि 50 के बाद तो ये पलट गया, तो पिछले क्वेश्चन में 60 कैसे हो जाएगा? 60 तो कभी हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि 50 पे ही ये पलट गया था। और तुम ये कह रहे हो कि देखो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम t पे कितना हो गया? 60। तभी उसने क्या किया? इमेजिनरी रूट दे दिया। दिख रहा है? तभी उसने क्या दे दिया? इमेजिनरी रूट दे दिया, क्योंकि 50 पे ही वो पलट गया। इस 50 पे पलट गया, नहीं पलट गया? हाँ ना में जवाब दो भाई। हाँ, ठीक है, 60 तक तो वो गया ही नहीं। अब तुम बताओ, मैं क्या कर रहा हूं? मैं मजे ले रहा हूं। मैं इक्वेशन के साथ मजे ले रहा हूं, मैं सिचुएशंस के साथ मजे ले रहा हूं, और इन मजे लेने के प्रक्रिया में मैं समझा रहा हूं कैसे अप्लाई करनी है, हाँ या ना? दो क्वेश्चन कराए मैंने, सही पूछा जाए तो दो कराए हैं। एक ऐसा कराया जिसमें राइट में डिस्प्लेसमेंट हो गई 40, फिर एक ऐसा कराया राइट में डिस्प्लेसमेंट मान ली 60, और फिर पता चला कि यार मैक्सिमम ही हमारी 50 हुई है, तो 60 तो हो ही नहीं सकती। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में। हमने कहा क्वेश्चन है, वेलोसिटी है इधर की तरफ कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन है इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये टाइम इंस्टेंट है 0। फाइंड टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 10 meters टू द लेफ्ट। क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ये पलट के आएगा। हमारी बातों पे ध्यान दो। क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये पलट के आएगा, और ये पलट के आएगा तो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट मान सकता हूं कभी ना कभी 10 मीटर हो ही जाएगा टाइम t पे। बोलो हाँ। अब मैंने कहा इक्वेशन मारो, एक साइन पॉजिटिव ले लो, एक साइन नेगेटिव ले लो। डिस्प्लेसमेंट लिख दो -10, इनिशियल वेलोसिटी लिख दो +20t, -4/2 इंटू टी स्क्वायर। चलेगा? और अगर तुमने ये वाला नेगेटिव ले लिया और ये वाला पॉजिटिव ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया +10, इनिशियल वेलोसिटी हो गई -20t, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो गया +4/2 इंटू में टी स्क्वायर। बोथ इक्वेशंस आर एग्जैक्टली द सेम, हाँ या ना?
अरे दोनों इक्वेशन सेम ना है तो साइन लेना जरूरी है। अब ये आ गया 2, तो ये आ गया टी स्क्वेयर माइनस 10t माइनस 5, चलेगा। टी का रूट आएगा +10 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 100 माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 बाई 2, ये आ गया 10 प्लस माइनस 120 रूट 120 बाई 2। अब ध्यान रखना रूट 120 10 से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 11 है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। बोलो हाँ, ऑलमोस्ट 11 पॉइंट समथिंग होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बोलो। सॉरी 10.9 10.99 समथिंग होगा, हाँ या ना। 11 से थोड़ा कम, इसका रूट 10.9 समथिंग समथिंग होगा, हाँ या ना। 11 से थोड़ा कम। अब तुम ये बता दो कि दो रूट आए, उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वाले को तो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसमें जो रूट आए हैं बेटा, वो रूट कैसे आए, 10 प्लस रूट 120/2, ये तो पॉजिटिव रूट है, बोलो हाँ। और ये है 10 माइनस रूट 120/2, यार ये तो प्रॉपर नेगेटिव रूट हो गया। तो इसका मतलब इसको कर दिया इग्नोर और इसको बोल दिया जिंदाबाद। अब तुम कहोगे कि 40 मीटर वाले में 2 टाइम आए थे, इसमें आया 1 टाइम, क्योंकि मैंने कहा एक ही बार ऐसा होएगा कि लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो। तुम समझे नहीं हो, इसका मोशन है इस प्रकार का, इस बंदे का मोशन है, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, इसका मोशन है इस प्रकार का, हाँ या ना। तो अगर कोई कहे कि डिस्प्लेसमेंट मेरी लेफ्ट में हो जाए इतनी, तो क्या मैं कह सकता हूं एक ही तो टाइम बनेगा जिसमें ये पूरा जाएगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टी हो जाएगी। तो ये वाला जो रूट है ये हो गया 10 प्लस रूट 120/2, बोलो हाँ। लेकिन राइट में डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो सकती है, लेस देन 50 था ना, जैसे 40 मीटर था। राइट में 2 टाइम आएंगे, एक बार ये और एक बार ये पूरा, जब डिस्प्लेसमेंट 40 हो। ये टाइम हो गया 5 प्लस माइनस रूट 5, 5 माइनस रूट 5, और ये हो गया 5 प्लस रूट 5। हजम हुआ है या क्वेश्चन नहीं हुआ है, ये बता दो। पक्का? एक क्वेश्चन पूरा लिख लिया, अब एक क्वेश्चन खुद करने के लिए दूं या नहीं? खुद करने के लिए तो नहीं देना चाहिए ना। ट्राई कर लेते हैं। ठीक है चलो, गुड। थोड़ा सा ऐसा देते हैं कि सपोज इधर की तरफ है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इधर एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टाइम t = 0 है, चलेगा? और एक सेकंड पहले मुझे सोच लेने दो। मैं मन मन में कैलकुलेट कर चुका हूँ आंसर, अब समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन 1 है इसका, क्वेश्चन 1 है, पार्ट 1 है। फाइंड टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 30 मीटर टू द लेफ्ट। दूसरा पूछा टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर टू द लेफ्ट। सी पार्ट, डिस्प्लेसमेंट टू लेफ्ट व्हेन इट टर्न्स, हाँ या ना? इसी पार्ट का क्या मतलब है? ये सी पार्ट वो हुआ कि पलटेगा नहीं पलटेगा, ये बता दो। वेलोसिटी लेफ्ट में, एक्सेलरेशन राइट में, तो पलटेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ कहाँ पे पलटेगा, एक्स बताओ कहाँ पे पलटेगा, हाँ या ना? एंड फाइंड टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर टू द राइट।
ठीक है, इसे करो और किताबें जाएं भाड़ में, कोई किताब नहीं करने की जरूरत, मैं करा रहा हूँ वो कर लो ढंग से, चलेगा? 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ। देखो पहले वाला है, पहले वाले में इक्वेशन बनेगी 30 इज इक्वल टू 30t माइनस 5t², ये पहले वाले की इक्वेशन बनेगी। और बोलो, और बनेगी 50 इक्वल टू 30t माइनस 5t², ये सेकंड वाले की इक्वेशन बनेगी। थर्ड वाले की बनेगी 0² इज प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 इंटू प्लस x, ये तीसरे वाले की इक्वेशन बनेगी। और चौथे वाले की बनेगी -20 इज 30t माइनस ऑफ 5t², ये चौथे वाले की इक्वेशन बनेगी। पहले तो ये हजम होना चाहिए कि मैंने जो इक्वेशंस बनाई हैं वो सही बनाई हैं, बाकी तो बाद की चीजें हैं। हाँ ये तो हो गया था लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रहा अच्छा ये सॉल्व नहीं हो रहा था। यार, ये तो ना मतलब ये तो 9th वालों के साथ बड़ी समस्या। 9th वालों का क्या किया जाए, 9th वालों से तो सॉल्व ही नहीं हो पाता। पहले वाले में क्या होगा, t² माइनस 60 प्लस 6, चलेगा? तो t आ गया +6 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 36 माइनस 24/2, that is 6 plus root 12/2 and 6 minus root 12/2, दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि रूट 12 तो 3 और 4 के बीच में कुछ होगा। रूट 12 तो 3 और 4 के बीच में होगा। 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, तो रूट 12 तो 3 और 4 के बीच में ही तो होगा। बोलो हाँ। तो दोनों पॉजिटिव है, हुए या नहीं हुए? तो दोनों पॉजिटिव हो गए। उसके बाद सेकंड वाला जो है, ये तो पहले वाले का सॉल्यूशन कर दिया, अब सेकंड वाले का करते हैं। सेकंड वाले में आ जाएगा t² माइनस 60 प्लस 10, इसमें t आ जाएगा +6 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 6² माइनस 40/2, ये तो इमेजिनरी हो जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। बोलो हाँ। मैं बता देता हूँ ये नॉट पॉसिबल क्यों होगा, क्योंकि जब तुम थर्ड वाले को सॉल्व कर रहे होगे उसमें x की वैल्यू 45 आएगी, क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी 900/20, ये आ गई 45। ये मैं वर्बली सॉल्व कर चुका था, और वर्बली सॉल्व करके मैंने एक वैल्यू उससे कम दी थी और एक वैल्यू उससे ज्यादा दी थी। अब समझ में आया बात? ये मैंने वर्बली सॉल्व किया हुआ था 45, जैसे ही क्वेश्चन बना रहा था, बनाते बनाते मैंने सॉल्व कर लिया। मैंने बनाते बनाते सॉल्व कर लिया कि भैया 45 पे पलटेगा। मैंने कहा एक वैल्यू उससे कम ले लो, उसमें 2 रूट आएंगे, एक वैल्यू उससे ज्यादा ले लो, उसमें इमेजिनरी रूट आएंगे। एक वैल्यू राइट में ले लो, राइट में ले लोगे ना तो एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाले को इग्नोर मार देना, पॉजिटिव वाला लेके बैठ जाना, हो गया क्वेश्चन। अब तुम कहोगे ये रट रहे हैं क्या हम? नहीं यार, फंडा भी तो समझ में आ रहा है हमें, वैल्यूज थोड़ी रट रहे हैं, करना सीख रहे हैं हम तो, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? अभी आखिरी वाला, आखिरी वाले को सॉल्व कैसे करोगे? ये आ जाएगा t² माइनस 60 माइनस 4, ये आ गया +6 प्लस माइनस 36 प्लस क्या बोलते हैं 416/2। 36 प्लस 16 कितना हो गया? 3 4 52, तो 6 प्लस रूट 52/2, हाँ या ना? और एक हो गया 6 माइनस रूट 52/2। क्या मैं ये कह सकता हूँ इसको कर देना इग्नोर, और ये हो जाएगा सही आंसर। और आंसर निकालने के साथ साथ तुम्हें ये समझ में आना चाहिए हुआ क्या, क्योंकि लास्ट वाले में हुआ ये है, लास्ट वाले में अच्छा सा ग्रीन कलर लेते हैं, ऐसे गया और ऐसे गया, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना राइट में 20, ये एक ही टाइम पे होगा, इस टाइम टी पे, ये वाला टाइम। गॉट इट? हजम हुई बात या नहीं हुई? 30 मीटर टू द लेफ्ट 2 बार होएगा, 30 मीटर टू द लेफ्ट 2 बार होएगा, एक बार ऐसे
और एक बार ऐसे, और 50 मीटर टू द लेफ्ट होएगा ही नहीं क्योंकि ये पलटी मारेगा 45 मीटर पे। बोलो हाँ। और जब ये पलटी मारता है उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी होती है 0। और मैंने पूरे पेज में मचा दिया गंद। आ गया समझ में? नहीं आ गया? गॉट इट? टफ तो मैं पढ़ाता ही नहीं, तो 9th के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये बात अलग है। समझने वाले समझ गए हैं कि सर ने पढ़ाया है 11th का, और ना समझे वो अनाड़ी हैं। क्या है? आगे बढ़े? 3 इक्वेशंस लगानी आगे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑन 3 इक्वेशंस। सपोज करो इधर की तरफ वेलोसिटी है, सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, और इधर की तरफ एक्सेलरेशन है सपोज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहले ही चेक कर लेते हैं पलटेगा कब। 20 इंटू 20/2 इंटू 4, 50 मीटर पे पलटेगा। ठीक है, ये रफ वर्क हो गया, 50 मीटर पे पलटेगा। मैंने कहा फाइंड वेलोसिटी when displacement is suppose say 30 मीटर टू द राइट, या फिर कह दो फाइंड वेलोसिटी when displacement is 20 मीटर टू द लेफ्ट, find velocity when displacement is 50 मीटर टू द राइट। बेटा कौन सी इक्वेशन लगेगी ये बता दो। अरे कौन सी इक्वेशन लगेगी? थर्ड लगेगी, बिल्कुल सही। चलो भाई थर्ड लगाओ तीनों बार। देखो पहले वाले में कह रहा है 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जानी चाहिए राइट में, तो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया 30 मीटर, चलेगा? तो मैंने कहा भाई ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, ये डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, तो ये हो गया +20 का स्क्वायर +2 -4 एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया +30, चलेगा? ये कितना आ गया 400 माइनस 4 3 12 टू 240, ये कितना आ गया 160, हाँ या ना? v स्क्वायर, v आ गया प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 160, हाँ या ना? तो ये आ गया +-4√10 मीटर पर सेकेंड। यार ये प्लस माइनस दोनों का ही कुछ औचित्य है, क्या औचित्य है? ये ऐसे जा रहा होगा ना, तो जब ये इस पॉइंट पे राइट में जा रहा होगा तो इधर होगा 4√10 प्लस वाला, और जब ये वापस जा रहा होगा तो सेम मैग्नीट्यूड उल्टी डायरेक्शन में होता है 4√10, हाँ या ना? अब समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ये तो मैंने किया पहले वाला, अब मैं कहता हूं थर्ड वाला करूंगा मैं, थर्ड वाला, सेकंड वाला नहीं करूंगा, थर्ड वाला करूंगा पहले। ठीक है, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज +20 का स्क्वायर +2 -4 इंटू +50, कितना आ रहा है भाई 400 माइनस, ये हो गया 452 400, समझ में आ रहा है? गलत कर देगा यार, नहीं वही है। हाँ, तो ये कितना आ गया, ये हो गया 0। यार इसका मतलब 0 इसलिए क्योंकि वो यहां पर होगा, 100% यहीं पे होगा। ये बेवकूफ ना 50 मीटर पे कौन मैसेज मार रहा है यार, बहरा ही बना दिया मुझे। 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 4, और ये 4 5 हो गया 50, हाँ 50 पे ही तो पलट रहा था, तो 50 मीटर पे ये पलटेगा, 50 मीटर पे ये पलटेगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गॉट इट और नॉट? उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है 0, और अगर ये 60 मीटर ले लेता
तो आंसर ही नहीं आता। अगर मैं कहता कि 50 की जगह यहीं पे आंसर क्वेश्चन में कह देता यहां पर 60 ले लेता हूं, 60 मीटर ले लेता हूं, ठीक है, तो अगर 60 मीटर ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट इधर ले लिया 60। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, 50 की जगह यहाँ पे 60 हो जाएगा, 4 6 24, 24 का ट्वाइस कितना हो गया 480, तो यहाँ पर 480 हो जाएगा। तो ये v स्क्वायर कितना आ जाएगा -80। यार -80 का रूट ले सकते हैं क्या, तो दिस विल बी नॉट पॉसिबल। हजम हुई बातें या नहीं हुई बेटा, पक्का, हाँ, श्योर। उसके बाद सपोज करो ये वाला करता हूं 20 मीटर टू द लेफ्ट वाला, तो इधर की तरफ था 20, इधर की तरफ था 4 और यहाँ पे था 20, तो मैंने कहा ये हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी हो गया मान लो v, तो v स्क्वायर इक्वल टू से +20 का स्क्वायर +2 एक्सेलरेशन -4 and displacement is -20, क्योंकि आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन टू बी नेगेटिव। v स्क्वायर आ रहा है 400 प्लस 4 to 8, 8 to 16, हाँ या ना, ये आ गया 560, 560 का अंडर द रूट प्लस माइनस में। ऑब्वियसली इसमें साइन कौन से वाला लोगे, नेगेटिव वाला ही लेना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी होगी। कॉमन सेंस तो यही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, दोनों थोड़ी होंगे, एक ही होगा, ये वाला होगा -√ 560 मीटर पर सेकेंड, या इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ रूट 560 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट और नॉट, टफ था, वैल्यू भी लगानी चाहिए। तुम ये बता दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे 3 इक्वेशंस में मैंने इतने दिन से पढ़ा रहा हूं क्या है, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइंस, साइंस। और क्या चीज स्कूल वाले नहीं कराते, साइंस। साइंस। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी का लॉजिक ये हो गया कि कोई बॉडी अगर हवा में गिर रही है, फॉलिंग, गिर रही है छोड़ो, कोई बॉडी हवा में है, एयर में है, बॉडी इज इन एयर, तो उस पे एक ही फोर्स लगती है नीचे की तरफ, mg। एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहा हूं, किसको इग्नोर कर रहा हूं बेटा, किसको इग्नोर कर दिया, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कोई बॉडी अगर हवा में है, गिर रही है या ऊपर जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स तो हमेशा किधर की तरफ लगेगी, अर्थ की तरफ लगेगी। अर्थ की तरफ लगेगी या नहीं लगेगी, कितनी लगेगी, mg लगेगी। तो बॉडी का अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगा दूं, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दूं, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F नेट इज, हाँ न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स तो लग रहा है mg और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लिया a, तो mg इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बॉडी की एक्सेलरेशन ही हो गई, हाँ या ना। अब तुम कहोगे ये हमें समझ में नहीं आया, ये हमें समझ में नहीं आया, मान लो कि भाई तुम्हें फोर्स के बारे में भी नहीं पता, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में भी नहीं पता, तो मैंने कहा सब चीजें जाए टेल लेने, क्या कहाँ जाए बेटा, टेल लेने। सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि अगर कभी भी बॉडी हवा में है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, नीचे की तरफ g, और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलेगा, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम बहुत बार अप्रोक्सीमेट करके लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट मोशन अंडर
ग्रेविटी। दिस इज ऑल अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी इन द सेंस कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ g है। अब मोशन के बारे में क्वेश्चन, तो अब ये मैं कह सकता हूं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ क्या है, g। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ क्या है, g। अब मान लो इसमें क्वेश्चन में कुछ भी बनाने लग जाऊं, क्वेश्चन में ये कहूं कि ये जमीन थी, इसको ऊपर फेंक दिया, तो मैंने कहा ऊपर जाके वापस नीचे आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्डिंग थी, बिल्डिंग से ऊपर फेंक दिया, बिल्डिंग से ऊपर फेंक दिया, ऊपर जाके नीचे आएगा। एक ने कहा नहीं नहीं, मैंने बिल्डिंग से छोड़ दिया, मैंने कहा डायरेक्टली नीचे आएगा। बोलो हाँ। इन सब में मैं ये कह सकता हूं पूरे मोशन में छोड़ने के बाद एक्सेलरेशन क्या होगी, जी डाउनवर्ड। जी डाउनवर्ड होगी तो कौन सी इक्वेशन ही लगेंगी, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। गॉट इट और नॉट? कौन सी इक्वेशन लगेंगी, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। एग्रीड और नॉट? तो मतलब तुम्हें क्या आना चाहिए इन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? ठीक है, समझ में आ रहा है? हमें आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। एक बॉडी को लिया और ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दी, कितनी दे दी, सपोज 20 मीटर पर सेकेंड टाइम t इक्वल टू 0 पे। ये जमीन है, चलेगा भाई? ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि ये था, इसको ऊपर वेलोसिटी दे दिया मैंने 20 मीटर पर सेकेंड दे दिया भाई, हाँ या ना? वेलोसिटी देने के बाद मैंने कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये तो हवा में था, भले ही ऊपर जा रहा है, लेकिन फोर्स क्या लग रही है, mg। जब ये हवा में है ऐसे, अब ठीक है कि नहीं है, तो फोर्स क्या लग रही है, mg। तो एक्सेलरेशन क्या है, हाथ से छूटने के बाद एक्सेलरेशन क्या है, जी डाउनवर्ड। बोलो हाँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका मोशन कैसा हो रहा होगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा, एग्रीड और नॉट? जब ऊपर जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी तो कम होती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर होगी, और एक्सेलरेशन नीचे होगा, और कम हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। फिर वेलोसिटी और कम हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी 0, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है, जी डाउनवर्ड। और अब नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ने लगेगी क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ गया। अब वेलोसिटी और बढ़ेगी, एक्सेलरेशन नीचे है। अब एक्सेलरेशन और बढ़ेगी, सॉरी वेलोसिटी और बढ़ेगी, एक्सेलरेशन नीचे है, और वेलोसिटी बढ़ेगी। अब एक्सेलरेशन अभी भी गिरने से पहले भी नीचे ही था, जी डाउनवर्ड। बोलो हाँ। ये मोशन होगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन था 20 से फेंका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ले लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में गिवन है इसलिए ले लेना, अदरवाइज क्या लोगे, 9.8। हाँ या ना? अब क्वेश्चन वाले ने बनाया, पहली चीज निकालो, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, चलेगा? दूसरी चीज पूछी, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। तीसरी चीज पूछी, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, चौथी चीज पूछी, टाइम व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है? अब तुम सोचो 2 मिनट,
ठीक है, देन आई विल कम बैक इन 2 minutes एंड आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। पहले तो ये बता दो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से कहां तक लगानी है इस क्वेश्चन में। ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट अगर बी है और ये पॉइंट सी है, तो क्या मैं कह सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 3 इक्वेशंस लगाओगे ए टू सी। वेलोसिटी बिफोर हिटिंग के लिए 3 इक्वेशंस लगाओगे ए टू सी। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड में 3 इक्वेशंस लगाओगे ए टू बी। और टाइम व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट के लिए 3 इक्वेशंस लगाओगे ए टू बी। ये बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहली बात तो यही हुई। अब जब तुम पहले वाले में निकाल रहे हो टाइम ऑफ फ्लाइट, ए टू सी में टाइम पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पता है? हाँ पता है, 0। अरे गया और वापस आ गया, गया और वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई ए टू सी में? ए टू सी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0 है ना। तो अब लगाओ इक्वेशन 0 डिस्प्लेसमेंट मान के। ये डायरेक्शन ले ली पॉजिटिव, ये ले ली नेगेटिव, और मैंने कहा 0 इक्वल टू प्लस 20t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है -10 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना आ रहा है अब इसमें? 2 रूट आएंगे, एक तो 0 और एक आएगा 4 सेकेंड। दोनों का औचित्य है, डिस्प्लेसमेंट 0 2 बार है, एक बार तो टी 0 पे है और एक बार टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। बोलो हाँ, सही है। वेलोसिटी निकालनी है 4 पे, सेकंड पार्ट। इस वाले में चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू प्लस 20 माइनस 10 इंटू 4। वेलोसिटी हो गई -20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? गॉट इट? या थर्ड इक्वेशन भी लगा सकता था, v स्क्वेयर इज प्लस 20 का स्क्वेयर प्लस 2, एक्सेलरेशन इज -10, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। तो हम ये कह सकते हैं v कितना आ रहा है? प्लस -20। प्लस -20 क्यों? जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी एक बार ऊपर की तरफ 20 है और इस बार भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसमें भी वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 है। हाँ या ना? गॉट इट? अब कौन सा चाहिए? ए से बी। ए से बी में, ए से बी में मैक्सिमम हाइट पूछी थी। मैंने कहा यार इस हाइट को ले लो h, ले लिया। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पता है मुझे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पता है कितनी है? 0। तो ए से बी के अंदर कौन सी इक्वेशन लगा दें? थर्ड लगा दें? क्या लगा दें? 0 स्क्वायर इज प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 -10, और डिस्प्लेसमेंट क्या बोली? प्लस h। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? h कितना आ रहा है? 400/20, दैट्स 20 मीटर। सही है? बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? और टाइम पूछा जाए बी का तो, टाइम पूछा जाए बी का तो टाइम कैसे निकाल लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन लगा दो ए से बी पे, 0 इक्वल टू प्लस 20 -10 इंटू टी। टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड। चला या नहीं चला ये चीज? आ गई समझ में? पक्का? गुड, ठीक है। सो यहां तक का समझ में आ गया है ना? आज के लिए इतना काफी है।